हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर जुबैर त्यागी, नेशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ पीसीएम में। आज हम बात करेंगे सीएमएसईडी को लेकर। जो आर्टिकल 141 है वो क्या कहता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वेरी की है हमारे किसी दोस्त ने। उन्होंने कहा है कि सर, सीएमएसईडी पर जो आर्टिकल 141 है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सीएमएसईडी किया हुआ है उन सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 141 क्या कहता है सीएमएसईडी को लेकर। तो चलिए साथियों, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। आर्टिकल, सबसे पहले हम अगर बात करें तो आर्टिकल 141 कोई अभी लागू नहीं हुआ है। ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और आर्टिकल 141 के तहत जो भी निर्देश होता है उसको हाई कोर्ट को और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उनको मानना पड़ता है। तो इसी तरह से एक जजमेंट आया था आर्टिकल 141 के तहत, लेकिन उस जजमेंट में साफ है कि जो सीएमएसईडी डिप्लोमाधारी हैं वो सीएमएसईडी करने के बाद उनकी कंपेयर जो है वो एमबीबीएस डॉक्टरों से नहीं की जा सकती। हाँ, वो ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों में, रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो सीएमएसईडी के अंतर्गत फर्स्ट एड देने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनको अपने पास रखकर प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। ये आर्टिकल 141 के तहत आता है। लेकिन कुछ चिकित्सक बहुत बड़ी बड़ी क्लिनिक खोल रखी हैं, बहुत बड़े बड़े क्लिनिक चला रखे हैं, बेड डाल रखे हैं, मरीजों को भर्ती करते हैं। तो ऐसा, इसके तहत आप सीएमएसईडी करने के बाद ये सारे कार्य आप नहीं कर सकते हो। आप केवल फर्स्ट एड देने का कार्य कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट को ज़्यादा समस्या है तो आप उसको हायर सेंटर भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है आर्टिकल 141 के तहत जो सीएमएसईडी के जो रूल और रेगुलेशन हैं आप उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और ऐसे में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए जितना आपसे आता है और जितना सीएमएसईडी के अंतर्गत आता है उतना ही कार्य आप करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीएमएसईडी में जो ऑर्डर हैं उसमें ये है और साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपने ये डिप्लोमा किया हुआ है और वैलिड इंस्टीट्यूट से आपने किया है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि दिस डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। कोई आपका हरेसमेंट नहीं कर सकता है जब तक आप दोषी नहीं पाए जाते। इसलिए आपको अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल सेफ तरीके से करनी है और जितना सीएमएसईडी के के अंतर्गत आता है उतनी ही मेडिसिन आप रख सकते हैं अपने पास। मैंने पिछली 2 वीडियो में मैंने बताया है जो सीएमएसईडी के अंतर्गत मेडिसिन आती हैं उसकी पूरी लिस्ट जारी की है। एक एक जो मेडिसिन है वो आप लोगों को बताई है। उतनी मेडिसिन आप अपने पास रखकर अपनी प्रैक्टिस सुनिश्चित कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल सेफ कर सकते हैं। उसमें हर चीज़ की मेडिसिन है। आप फर्स्ट एड पूरी तरह से दे सकते हैं पेशेंट को, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का 141 का के तहत आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते, ये भी जजमेंट है। लेकिन सभी लगा रहे हैं, सभी लोग लगाते हैं। अगर रूल और रेगुलेशन देखे जाएं, रूल के अकॉर्डिंग चला जाए तो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी लगाते हैं लोग। तो इसलिए जितना भी आपसे कार्य आता है उसके दायरे में रहकर आप अपना कार्य कीजिए। कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो यही है कि आप फर्स्ट एड देने का कार्य करें, ना कि आप सीएमएसईडी करने के बाद आप हॉस्पिटल खोलें, आप बड़ी बड़ी क्लिनिक चलाएं, आप अपने यहाँ दवाइयों का भंडार रखें भरकर। जितना उसके तहत आता है उतना आप कार्य कीजिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नहीं आएगी।
एक बात और, जो आर्टिकल 141 है वो पूरे देश में लागू होता है और उसका जो ऑर्डर है वो हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना पड़ता है। तो चलिए साथियों, आई होप कि आपको जो ये जानकारी है पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।